होता है, जो आता है तो पहले पूछता कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, फिर मैं तुम्हें हिंदू समझ के मारूंगा, है ना। क्या नाम पूछा था, उसके बाद इतना टाइम होता है, आपका क्या धर्म है? उसके बाद इतना टाइम होता है। अगर कोई आतंकवाद अंदर घुसेगा वो पूछेगा पहले। आप भी मुसलमान? हाँ, मैं हूँ मुसलमान। ये आ गए ना, आ गए प्रोपेगेंडा फैलाने। आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। अब सदगुरु का क्या धर्म होता है? बोल रहे जिनके बाप मर के वो झूठ बोल रहे क्या? यही है प्रोपेगेंडा, ये दुनिया बुलाती है तभी इनके साथ नफरत होती है। तुम लोगों के साथ तभी नफरत पैदा होती है। जिहादी लोग हैं। देखो सही बात बताऊं, देश के लिए मोदी जैसा प्रधान सेवक देश के लिए मिला हुआ। पहली बात तो सच्चा देशभक्त राष्ट्रभक्त मोदी है, कोई इसमें दो राय नहीं है। देश को सही राह दिखा रही है भाजपा, देश विरोधी लोगों की नींद उड़ा रही है भाजपा। जिन्होंने जातिवाद को वोट बैंक बनाया था वो भेदभाव मिटा रही है भाजपा। बिना भेदभाव के हर जाति धर्म के लोगों को जन सुविधाएं दिला रही है भाजपा। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना चुकी है भाजपा। देश से आतंकवाद और भ्रष्टाचार मिटा रही है भाजपा। सबका साथ सबका विकास करा रही है भाजपा। देश के लोकतंत्र को मजबूत बना रही है भाजपा। देश से जो वादा किया वह वादा निभा रही है भाजपा। और बिहार में भी देख लेना, प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिला रही है भाजपा। राहुल जी सवाल कर रहे हैं, कह रहे भाजपा रोजगार नहीं दे रही, बात बताओ, भाजपा मैडम, एक बात समानता बताओ। नहीं दे रही। ये भैया है, ये भैया को पूछ लो आटे का भाव क्या लीटर में बताया जाता है। राहुल गांधी जी एक बार बोल रहे थे आटे का भाव लीटर में बताया था, आपको भी याद होगा। तो कैसे ऐसे इंसान के हाथ में देश की बागडोर सौंप दी जाए? आप यकीन कर सकती हो? लेकिन सर बिहार भी गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, आप बोल रहे हैं बागडोर। कुछ नहीं होगा। एक नेहा सिंह राठौर है जो काबा काबा करती है, आपने सुना होगा। काबा काबा नहीं चलेगा क्योंकि यूपी में है बाबा। हाँ, काबा काबा नहीं चलने वाला। और बाबा जी को प्रधानमंत्री बना दिया ना, तो जितने देश में गद्दार बैठे हुए हैं, घुसपैठिए बैठे हुए हैं, सब ये चीज सब काफी लोग बोलते हैं, कहते हैं बाबा जी को सीएम प्रधानमंत्री बनाना है। बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये विडंबना है कि कोई आतंकवादी आया तो उसे कोई ना कोई तो शरण देता होगा, कहीं ना कहीं छुपते तो होंगे वो। कोई ना कोई नहीं देता, मुसलमान देते हैं। कोई स्पष्ट मत कहो भाई। नहीं कहे स्पष्ट नहीं कह रहे हैं ना कि मुसलमान वो करवा रहे हैं। आदमी बोलता है कि एक जो बचाने वाला था उसका धर्म इनको दिख जाता है, मगर मारने वाले का धर्म नहीं दिखता है। अरे गजब का दोगलापन है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, प्लीज। कौन बोल दिया आपको? मैम चश्मा उतार दीजिए आप, ये वाला चश्मा नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, चश्मा उतार दीजिए। आतंकवाद का धर्म होता है, मुसलमान हैं। अरे भाई मुसलमान थे वो लोग, कलमा पढ़ा के कौन मार रहा था हैं? ये बताइए ना मुझे। आतंकवादी के बाद इतना टाइम होता है, जो आता है तो पहले पूछता कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, फिर मैं तुम्हें हिंदू समझ के मारूंगा, है ना। क्या नाम पूछा था, उसके बाद इतना टाइम होता है। आपका क्या धर्म है? उसके बाद इतना टाइम होता है। आपका क्या धर्म है? अगर कोई आतंकवाद अंदर घुसेगा वो पूछेगा पहले। आप भी मुसलमान? हाँ, मैं हूँ मुसलमान। ये आ गए ना, आ गए प्रोपेगेंडा फैलाने। आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। अब सदगुरु का क्या धर्म होता है? बोल रहे जिनके बाप मर के वो झूठ बोल रहे क्या? यही है प्रोपेगेंडा, ये दुनिया बुलाती है तभी इनके साथ नफरत होती है। तुम लोगों के साथ तभी नफरत पैदा होती है। जिहादी लोग हैं। ये गद्दार दूसरे मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं ऐसे लोग। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब गलत नहीं बता रहे सर, गलत को गलत नहीं कहेगा, वो है देश का गद्दार। मैडम ऐसे लोग रहीम रसखान अब्दुल कलाम जैसी सोच को ही बदनाम कर देते हैं ऐसे लोग। ये बात मानने की चक्कर में सारी कम्युनिटी। देखो सभी लोग एक जैसे नहीं हो, अच्छे भी लोग होंगे, ऐसी बात नहीं। मुझे तो एक भी अच्छा मुसलमान नहीं दिखा भाई। गांधी वाली बात करके गए, सुनिए, राहुल गांधी वाली बात करके गए, पहलगाम हुआ भी था या नहीं हुआ था, वैसी बात बोल गए सर। तो राहुल गांधी जो कहते हैं वो ठीक नहीं कहते हैं। एक मोदी विरोध के सिवा कुछ नहीं जानते वो। मोदी विरोध करना है उन्हें, घूम फिर के मोदी विरोध करना है, मोदी विरोध करना है। मोदी विरोध के साथ साथ देश विरोधी बातें भी कर रहे हैं। मोदी जैसा देशभक्त नहीं दोबारा पाओगे। मोदी कभी हार गया तो सच कहता हूँ बहुत पछताओगे। इसीलिए तो कहता हूँ इस ठगबंधन गठबंधन को हराना ही होगा और फिर से दोबारा मोदी को पीएम बनाना ही होगा। फिर योगी जी तैयार हैं, देश की जनता चाह रही है। 90% सर्वे कर लो आप, देश की जनता ये चाह रही है कि योगी जी प्रधानमंत्री सुनिए, फिलहाल तो बिहार चुनाव भी नजदीक है सर। बिहार में वादा करके आ गए कि महिलाओं को 2500 रुपए भी देंगे, तो महिलाएं जाएंगी ना उस तरफ। तो फिर मैं इस चीज पे विश्वास नहीं करता। यूपी में क्या करा? नहीं करता ये मैम देखिए बात क्या है कि महिलाएं उनके ऊपर में विश्वास ही नहीं करेगी। खटाखट और ये सब चीज में ना सिर्फ नेहा सिंह राठौर खड़ी हो सकती है उनके साथ में भारत जोड़ो यात्रा में, और कुछ भी नहीं। वहाँ पे फिर से बीजेपी एनडीए की सरकार आएगी और कुछ भी नहीं। आज जो लोग बोल रहे हैं ना, आज जो लोग बोल रहे हैं कि रिपोर्टर को जलाने वाला कौन सा पार्टी का था? मोहम्मद साबुद्दीन कौन से पार्टी का था? रिपोर्टर को जिंदा जला दिया था ना। मोहम्मद साबुद्दीन का बेटा कौन सा पार्टी ज्वाइन किया? आरजेडी ज्वाइन किया, क्योंकि गुंडों की पार्टी है ये।
जिसको गुंडों को लेती है, एक अखिलेश यादव और एक आरजेडी पार्टी को छोड़ दीजिए तो इस देश में अच्छे पार्टीज भी हैं। पीछे सर वो कह रहे हैं मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए। हाँ, विकास चाहिए। यहाँ इंडिया में विकास है, जो पकड़मार हो रही है ये सबसे छुटकारा सिर्फ बीजेपी। चाहिए। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के अलावा कोई कर नहीं सकता है। बिहार से हम, बिहार में सबसे ज़्यादा हम बीजेपी में हैं। अब बीजेपी ही सबसे पहले ही आएगी, आते रहेगी। गांधी जी पे भी बिहार के कहते हैं समानता लेकर के आएंगे बिहार में। नहीं लेके आएंगे, कुछ आज तक लेके नहीं आए। रोजगार देंगे? नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं देंगे। सब पार्टी कुर्सी के लिए करते हैं लोग, इसके बाद और कुछ नहीं है। 2500 रुपए के लिए पहले विकास नहीं देख रहे हैं लोग, पैसे चाहिए पहले इन लोग को, विकास चाहिए। ये जो क्राइम हो रहा है, क्राइम से तो निपटारा हो रहा है। यूपी में हो रहा है अब क्राइम, सारे तो चोर जितने हैं, गुंडे हैं, सब तो भाग रहे हैं अभी इधर उधर से। वोट पड़ेगा बिहार में? हाँ बिल्कुल, 100% पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं वहीं पे, लेकिन विकास में सबसे पहले बीजेपी फिर से आएगी वहाँ पे भी। हाँ बिल्कुल, राहुल जी का खाता नहीं? बिल्कुल नहीं खुलेगा। कहाँ से राहुल जी आएंगे बिहार अगर में? सीएम बन जाते तो संभाल नहीं पाएंगे क्या बिहार को? अच्छे नेता हैं वो भी। बनेंगे ही नहीं हो, बनेंगे ही नहीं हो। मोदी बना लिया आपने? नहीं बिल्कुल नहीं बनेंगे। शुरू से बीजेपी है, बीजेपी ही रहेगा सब जगह। देखिए मैडम, हम हैं महाराष्ट्र से, मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। हमने देखा है 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने काम किया है, हमने 2014 से 2019 का कार्यकाल देखा बीजेपी का। उसके बाद ये जो इंडिया आघाड़ी है, जिसको महाराष्ट्र से जिसकी शुरुआत हुई, वहाँ पे 2019 से 2024 में कुछ काम नहीं हुआ, सभी प्रोजेक्ट पे स्टे लगाया। अब वापस 2024 के बाद जो विकास हो रहा है, और लाडली बहना जो मध्य प्रदेश में चालू हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में आज वुमेन जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें कम से कम 20 से 25% राइज हो गया है लाडली बहना की वजह से। स्मॉल जो छोटे छोटे उद्योग रहते हैं उनमें ही, ज़्यादा बड़े मॉल्स में वगैरह नहीं, लेकिन महिला है अपनी खुद की पैरों पे खड़ी हो रही है, बीजेपी विकास कर रही है। और जैसा महाराष्ट्र ने जैसा रोड मैप सभी राज्यों को अभी दिया है, पहले हमने दिखा है लैंडस्लाइड विक्ट्री क्या होती है, दिल्ली ने वही रिपीट किया और अभी बिहार में भी वही होगा। बिहार में वही होगा। लेकिन सर जो विपक्ष है वो तो सवाल उठा रहा है मोदी जी पर, कह रहे हैं आप बिहार से पलायन नहीं रोक पाए, अभी भी युवा वहाँ से दिल्ली आते हैं और दूसरे स्टेट्स में जाते हैं रोजगार के लिए। इस तरह की तमाम बातों पर बीजेपी को घेर रहे हैं और फिर वो बोल रहे हैं हम इस चीज़ को ठीक करेंगे। मतलब राहुल जी बोल रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे, हम रोजगार दे देंगे बेटर। 60 साल देश की जनता ने उनको दिया ना। अभी मैं नासिक से आता हूँ, मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। नासिक में 2009 के बाद जो एक लास्ट टर्म थी कांग्रेस की, वहाँ पे उन्होंने नासिक में एयरपोर्ट बनवाया कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाएंगे। 2009 के बाद 2014 तक 5 साल में एक फ़्लाइट नहीं उड़ी। 2014 में इनका जो लास्ट इंटरिम बजट था उसमें वो अनाउंसमेंट करते कि अभी 5 साल हो गए, एयरपोर्ट तो चला नहीं, बहुत नुकसान हो गया, अब हमें उसको रिनोवेट करने के लिए, टर्मैक अच्छा करने के लिए एक फ़्लाइट भी नहीं उड़ी, फिर भी टर्मैक अच्छा करना है। फिर टर्मैक अच्छा करने के लिए ये बजट में प्रोविज़न देते। अब देखना नासिक दिल्ली फ़्लाइट जो होती है 2 घंटे से दिल्ली आ सकते हैं और फुल फ्लाइट चलती है मैडम। मुझे पहले लगा था जब मैं फर्स्ट टाइम आया कि खाली होगी, भाई नासिक से कौन आएगा फ़्लाइट में, राजधानी एक्सप्रेस है अच्छी खासी। फिर भी लोग आ रहे हैं, लोगों का विश्वास है और लोग बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। आपने जो ये पलायन का जो बात बोला ना, मैम एक बात बताइए, जो स्टूडेंट्स जो यहाँ रह रहे हैं, समझ लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं, कोई कोटा में रह रहा है, कोई कहीं पे भी रह रहा है, पढ़ रहा है। अब समझ लीजिए जो पटना में भी कोई पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं। अब उनका समझ लीजिए कोई और एग्जाम अगर वो क्रैक करते हैं सेंट्रल लेवल का, उनका पोस्टिंग हो जाता है मध्य प्रदेश में, क्या वो मध्य प्रदेश नहीं जाएंगे? इसमें पलायन का क्या बात हुआ? क्या ऐसा क्या है कि बिहार में कोई कमा खा नहीं रहा है क्या? कोई वहाँ भुखमरी है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक खाली ये मनगढ़ंत कहानी, ये प्रोपोगंडा बस कर देते हैं और कुछ भी नहीं है। अभी आप देखेंगे 11 लोग पकड़ाए हैं ये केस में कि पाकिस्तान का कौन मदद कर रहा है। मगर सबसे ज़्यादा आपको नाम यहाँ से सबसे पूछ लिए, ज्योति मल्होत्रा के बारे में सबको पता होगा। ये एक प्रोपोगंडा रचा गया है, जबकि सबसे ज़्यादा मुसलमान उसमें पकड़े गए हैं या नहीं? 6-7 मुसलमान हैं, 2 सिख हैं, 1 हिंदू है या 2 हिंदू है। सबसे ज़्यादा ज्योति मल्होत्रा क्यों? क्योंकि प्रोपेगेंडा इस देश में किया जाता है कि हिंदू को बदनाम करो, मुसलमान को बदनाम मत करो। मगर सबसे ज़्यादा बदनाम मुसलमान ही है, ये उनको भी पता है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो सर ने प्रोपेगेंडा की बात की। आप स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, यूथ बाहर जा रहा है बोल रहे हैं, यूथ बाहर नहीं जाए क्या? अगर मेरे सिटी से अच्छा कहीं मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और ऐसा नहीं होता ना, कौन सी भी कंट्री ले लो, फिर आप यूएसए पे भी निशाना लगा लो कि वहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, लेकिन सिलिकॉन वैली एक ही जगह पे क्यों है? फिर पूरा यूएस सिलिकॉन वैली होना चाहिए ना।
न्यूयॉर्क, सिर्फ न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्यों आती है? जियोलॉजिकल लोकेशंस होता है। दिल्ली, अभी मैं महाराष्ट्र से दिल्ली आ गया, क्यों आया? महाराष्ट्र में एजुकेशन नहीं है बिहार में जो फिलहाल पलायन हो रहा है वो एक हेल्दी पलायन है, ये जो हमेशा चलता रहेगा। ये यूथ के लिए बहुत खतरनाक बात है कि आप लोकल में जैसा हो आप वैसे ही करो। कोई कैसा होता है, अभी कितना भी ले लो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, जो गोवा ले लो, वहाँ पे टूरिज़्म आएगा, वहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चे ज़्यादा नहीं आएंगे। दिल्ली देश का कैपिटल है, मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, ग्रो करने के लिए ज़्यादा मिलेगा। अगर हम यहाँ से ग्रो होंगे, एक मिनट, यहाँ से हम ग्रो होके हमारे होम टाउन जाएंगे, तब हम वहाँ पर सीधा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे ना। यूथ मूव होना ज़रूरी बात है। आप फॉरेन में देखते हो कि बच्चों को 18 साल के बाद घर से बाहर क्यों निकाल देते हैं? घर बुरे रहते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। ये इनकी सड़ेल मानसिकता है। इनको सबको उनका एक ही मंत्र है, खाओ और खाने दो, तरक्की मत करो। अच्छा सर, आपने कहा कि आपके स्टेट में भी बहुत अच्छा काम किया बीजेपी ने, देश में भी काम अच्छा कर रही है बीजेपी। अगर बिहार स्टेट में भी अगर ऐसे ही जैसे अभी विकास हो रहा है, आगे उसको कंटिन्यू रखने के लिए बीजेपी की ज़रूरत है, होना चाहिए बीजेपी की ज़रूरत सिर्फ बिहार में नहीं, हर एक राज्य में, हर एक मतलब पूरे विश्व स्तर में आज भारत को अगर आगे जाना है 2047 तक विश्व गुरु बनना है तो बीजेपी ही बना सकती है। विजन सिर्फ बीजेपी के पास है। अच्छा, और पीछे एक और सर इनसे पूछे, सर आगे क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद सोहेल खान। मोहम्मद सोहेल जी, कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं एमपी का। एमपी से रहने वाले? एमपी जबलपुर। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? राहुल गांधी जी मोदी जी को कह रहे हैं खाली कैमरे के आगे इनका खून खौलता है, बाकी देश के लिए, जनता के लिए कोई सोच नहीं रखते, कुछ अच्छा करने का इनका विजन नहीं रहता। नहीं, राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत विकास किया, उनकी पार्टी ने बहुत विकास किया, ठीक है। एम्स हो गए, IIT हो गए, IIMM हो गए, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब, एयरपोर्ट, रेलवेज, सब उन्होंने बनाया। उसके पहले तो बीजेपी थी नहीं, ठीक है। अब जो आएगी वो भी करेगी इम्प्रूवमेंट। उसमें ये आप कहना अनुचित है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया 70 साल। एक बात बताइए, लेकिन सर हम ये नहीं बोल रहे, हम ये पूछ रहे हैं। मैम मेरा एक सवाल है इनसे कि वो हार्वर्ड और वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, क्या उनके दादा और ये जो नाना जो थे जवाहरलाल नेहरू और ये सब, ये ऐसा यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में क्यों नहीं बनवा पाए? ये बताइए ना मुझे। आज वो बता रहे हैं कि IITs और इतने बड़े सारे एम्स बनवाए। एम्स कितने बनवाए? कांग्रेस ने सिर्फ महज 1 एम्स बनवाए। 6 एम्स अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाए, अभी 26 एम्स है, समझे। 2014 के बाद, 2014 के पहले 7 एम्स थे, अभी 26 एम्स है। IIT पहले 7 थे, अभी 24 IITs हैं। फोन आ जाएगा सोनिया गांधी का शायद। ये आया है। हाँ ठीक है, ये बुलाया गया नहीं है, ये आया है। एक मिनट आया है। नहीं सुनिए तो, नहीं, एक मिनट। इम्पोर्टेंट देश का विकास, देश का अभिमान है मोदी। भारत माता की हर बच्चे की जान है मोदी। मजबूत भारत की मजबूत पहचान है मोदी। भारत माता की सेवा में देश का चौकीदार है मोदी। भारत की पावन धराधाम पर कलयुग में अवतार है मोदी। और देश विरोधी गद्दारों जयचंदों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर लेकर तैयार है योगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छा, पीछे सर हैं जी। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? के सिंह। कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले आजमगढ़ से हैं, जहाँ सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं, सबसे अधिक गुंडे भी हैं, बदमाश भी हैं, जहाँ राहुल संस्कृतायन पैदा हुए हैं, जहाँ श्याम नारायण पांडे पैदा हुए हैं, वहाँ आजमगढ़ जो उत्तर प्रदेश में हर मामले में अग्रणी रहा है। और इस टाइम देश को मोदी की ज़रूरत है, उत्तर प्रदेश को जोगी की ज़रूरत है। और जब तक देश में जोगी और मोदी रहेंगे कांग्रेस पनप नहीं सकती। राहुल गांधी में सब विरोध करते हैं। क्या आज के टाइम में उनको जब बोलना पड़े वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कर ही नहीं सकते, नहीं तो क्या कर दिखाएं उन्हें। लेकिन सर फिर भारत जोड़ो यात्रा भी तो निकालते हैं। भारत जोड़ो यात्रा थी कि भारत तोड़ो यात्रा थी, ये समझने की बात है। कहाँ जोड़े? बिहार भी गए हैं, राहुल जी कह रहे हैं वोट दो मुझे, मैं समानता लेके कहीं वोट बढ़ रहा है, वोट तो घटता ही जा रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जहाँ 85 सीट है वहाँ खाता नहीं खुल रहा है। और इस बार बोल रहे दावा करेंगे, महिलाओं को पैसे भी दे रहे हैं, कह रहे 2500 रुपए देंगे। पहले तो नाक रगड़ रहे हैं, बिहार में फिर भी मोदी और वो आ रहे हैं दोनों, यही आएंगे।
अच्छा, बिहार में विकास के लिए खाली बीजेपी विकास कर सकते हैं और कोई नहीं? यूनाइटेड जो है उनकी पार्टी, ये दोनों मिलकर ही करेंगे, तीनों। हाँ, विकास तीनों मिलकर ही करेंगे, अकेला वहाँ कोई नहीं कर सकता। और मिलकर उनका गठबंधन भी आएगा, पर उस टाइम इससे ज़्यादा भी सीट बिहार में आएगी। क्या कारण है जो राहुल जी को पसंद नहीं करेंगे? वो सीएम, अगर सीएम बन जाते तो अच्छा नहीं होगा क्या? अच्छा, राहुल, अगर देश का दुर्भाग्य होगा जिसने राहुल इंडिया के प्रधानमंत्री बनेंगे। दुर्भाग्य होगा सर। हाँ, और सब होगा नहीं। क्यों चला नहीं पाएंगे वो सवाल ही नहीं उसे चलाने का। आज उनको वोट देना पड़े, ये मूवमेंट चल रहा है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कबा दीजिए उन्हें। ऐसी मानसिकता है मतलब कांग्रेस? बिल्कुल, देश के इनके पास है कहाँ? जब कोई मेन विषय होता है, कभी इटली भाग जाते हैं, कभी इंडोनेशिया भाग जाते हैं, कभी इंग्लैंड भाग जाते हैं। ये हिंदुस्तान में कितने दिन रहते हैं? वो मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सुनिए, जिनको ये पता नहीं है, धान रोपा जाता है, धान बोया जाता है, धान क्या किया जाता है, गन्ना काटा जाता है, एक गन्ना की मशीन पे लगा देते हैं। कहीं गन्ना की एक मशीन लगा लो, गन्ना मशीन से पैदा होगा। तो बात करते हैं किसानों की, गरीबों की, उनके हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। ना उनको जमीन के विषय में पता है, ना बीज के पता है, न खेती के विषय में पता है, ना देश के विषय में जानकारी है। वो हिंदुस्तान के तो रहस्य, हिंदुस्तान के कल्चर को नहीं समझते हो। वो हमेशा उनको विदेशी नजर आते। कितने सुनिए, मोदी जी पर आरोप लगा रहे, कह रहे मोदी जी का खून केवल कैमरे के आगे खौलता है, बाकी करने में कुछ नहीं है। देश का सौभाग्य है कि देश को मोदी और योगी मिले हैं। हाँ, ये देश का सौभाग्य है। सौभाग्य जी। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? राहुल गांधी जी बिहार गए हैं, चुनाव लड़, कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम समानता लाएंगे, रोजगार देंगे, तमाम बातें। ठीक है, मैं भी बिहार से हूँ। हाँ, मैं बिहार से हूँ। क्या वो, जिले से हैं सर? मैं गया से हूँ। हाँ, और राहुल गांधी क्या करेंगे? उनको तो बिहार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। आरजेडी के पिछलग्गू बने हुए हैं। जब लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था तो जब गठबंधन लोग करते हैं तो मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ से कौन कैंडिडेट खड़ा करेंगे। राहुल गांधी के बिना कुछ किए हुए आरजेडी ने अपना सीट बाय सीट अनाउंस करते गया। लास्ट में वहाँ के पार्टी जो भी कैंडिडेट थे कांग्रेस के, इधर उधर भाग के इधर उधर ज्वाइन करना शुरू कर दी, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व बिहार में है ही नहीं। है ही नहीं आरजेडी। बिल्कुल नहीं। लास्ट तक पप्पू यादव को उलझा के रखे, बेचारा निर्दलीय उनको खड़ा होना पड़ा, लेकिन कांग्रेस के टिकट से उनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ा। जो आरजेडी वहाँ कहेगी, कांग्रेस वहाँ पिछलग्गू का काम करेगी, और कोई उनका अस्तित्व बिहार में नहीं है। महिलाओं को भी वादा करके आ गए हैं, कह रहे हैं 2500 रुपए देंगे महिलाओं को। ठीक है, 2005 के पहले कहाँ थे? आज तक तो पैसा देने के बाद कहाँ नहीं गया। 15 साल तक माँ बाप का सरकार चला बिहार में, कहाँ गए आप? 1 रुपया लोगों को नहीं दिए, गरीबों को मारे, लोकल दंगा कराए, दलित बड़ाम अगड़ा पिछड़ा कराते रहे। इतना दंगा हुआ, 97 में हुआ, कंटिन्यू। आज एक भी वैसा घटना हमारा बिहार में नहीं घट रहा है। किसका कारण? नीतीश और बीजेपी के कारण। तो हमारे यहाँ सुशासन का सरकार है। मैं कहती हूँ, आपने तो जैसे लालू जी का भी काल देखा अपने शासन में। लालू जी दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे टाइम में जो रोजगार मिला वो कोई सरकार नहीं दे सकती, मतलब बहुत रोजगार बांटा उन्होंने। आप बताइए, इतना वाकई रोजगार मिला था क्या? रोजगार नहीं मिला था, सिर्फ चोरी और डकैती वाला रोजगार मिला था, और कुछ नहीं था। जंगल राज, चोरी डकैती। हम शाम को 6 बजे के बाद अपना घर नहीं पहुँच पाते थे। ऐसा स्थिति बिहार को उन्होंने दिया 15 साल में। हम लोग यही जनता चाहेंगे कि फिर इनको बैरंग वापस फिर भेजा जाए। हाँ, बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी जेडीयू जो गठबंधन है वो चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।